जीवन में अगर आपको सुंदर दिखना है तो अपने मन को सुंदर बनाइए। तन को सुंदर बनाने का कार्य तो सिर्फ 1 घंटे का होता है। मन जिसका सुंदर है, जिसके गुण सुंदर हैं, वास्तव में वही सुंदर है। कुछ लोग अपनी सुंदरता पे बड़ा इतराते हैं, बड़ा गर्व करते हैं। सुंदरता आपके मन में है, सुंदरता आपके गुणों में है। जो दिखने की सुंदरता है वो तो भाग्य से भगवान के द्वारा दी जाती है, ऊपर वाले परमात्मा के द्वारा दी जाती है। आपने क्या कमाया, आपने क्या बनाया, ये वाली सुंदरता तो बनाने में ताकत लगती है ना। और वो ताकत जिसको नहीं लगाने आई, भगवान उसको कितना भी सुंदर बना ले, वो सुंदर नहीं हो सकता, बिल्कुल सुंदर नहीं हो सकता। जी हाँ, शुरू करें क्लास को। आज बुधवार है, बोलो इट्स वेडनेसडे टुडे। हाँ, कमेंट डाल दो यार, मैं कमेंट पढ़ लूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या हालचाल है? मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ, मैं शुरुआत करूँ क्लास की उससे पहले। परवीन ननवड़े, पुणे महाराष्ट्र 0.3, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग जी प्रवीण जी। मयंक एंड दीपांशु, गुड इवनिंग मयंक जी एंड दीपांशु जी। पूजा साहू जी, चित्रांश गौतम जी, हाँ चित्रांश नहीं चित्रार्थ गौतम जी, आहा। लक्ष्मी अग्रवाल, गुड इवनिंग जी। चलो शुरू कर लेते हैं क्योंकि लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, आज मैं ज़्यादा तेज हूँ। शोभा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शोभा जी। आज तो कमेंट आ ही नहीं रहे हैं, बहुत कम बच्चे आए हुए हैं। चलो भाई कमेंटो, आओ आओ आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं आ रहे हैं, रुके हुए हैं। राधिका राजपूत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज बच्चे कम आए हुए हैं क्लास में लाइव। चलो अभी टोटल 23 स्टूडेंट्स लाइव हैं मिला जुला के। सुनीता एलावत, गुड इवनिंग। अभी लाडो, हेलो। मोहित ठाकुर, हेलो। हाँ जी, आज क्लास जल्दी लाइव हो गई क्या? सनी राजपूत ना, लेट कराया मैं तो वैसे भी। सनी राजपूत, हाँ हाँ, अब थोड़े थोड़े कमेंट आने लगे, अब थोड़े थोड़े। यथार्थ केवल्या, शेष अग्रवाल, सारांश देव शर्मा, संदीप यादव, सनी राजपूत, अकुल यादव, रिद्धि। चलो जी, सबको गुड इवनिंग, सबका गुड इवनिंग हो गया है। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, देखना जरूरी है भाई, देखना जरूरी। सर को कैसा दिखता है यहाँ की देख लो। ये है ना, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे इस टीवी वाली स्क्रीन को देखना चाह रहे हैं भाई। ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले बच्चों, ये ऑफलाइन वाले देखना चाह रहे हैं कि सर को टीवी पे क्या दिखता है। ये टीवी जो लगा हुआ है जिसमें कमेंट आते हैं आपके, तो इसको कुछ बच्चे यूँ, 1-2 बच्चे यूँ मुड़ के देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कह रहा हूँ यहाँ आके देखो, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ से किसी, आप इससे उधर नहीं दिखोगे किसी को, ये सीमा है। इससे उधर आप किसी को दिखाई नहीं दोगे। आप वहाँ खड़े होकर यहाँ आके आराम से देख सकते हो, ऐसे खड़े होकर देख लिया, ठीक है, ऐसे देखा करो। हाँ हाँ, किसी का भी मन करे आ जाया करो यहाँ पे। कुछ वहाँ पे बम नहीं दबा रखे हमने, ठीक है, वो बड़ी सामान्य सी जगह है। चलो, सुनीता एलावत, सर कैसे हो? ओहो, मैं बहुत अच्छा हूँ। सुनीता एलावत के बच्चे, आपका नाम भूल जाता हूँ मैं, अपने नाम सुनीता एलावत, आपकी मम्मी का नाम है शायद। अभिज्ञान कुमार, राधिका राजपूत, हेलो। चलो सबका नाम ले लिया है मैंने, मेरे ख्याल से जो जो उन्होंने कमेंट डाले। प्रेरणा, गुड इवनिंग। तबस्सुम जहां, क्या ये गजब नाम है, तबस्सुम जहान, ऐसा फील आता है पूरा जहान हमारे पास आ गया है। प्रियांजलि गुप्ता, एक ये खेलानंद नाम भी गजब है। खेलानंद, खेलने की फीलिंग आ जाती है नाम लेते लेते, पैसा आ जाता है, खेल लो। क्या बात है खेलानंद जी, क्या नाम पाया है। हाँ, सोहम महतो, गुड इवनिंग। खुशी सैनी, हेलो। आस्था प्रजापति, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आस्था जी। हर्षित शर्मा, गुड इवनिंग। त्रिशा प्रधान, गुड इवनिंग। लक्ष्य शर्मा जी, गुड इवनिंग। चलो जी, शुरू कर लेते हैं हम क्लास। आज वेडनेसडे है, और वेडनेसडे है तो चलो मैं सर्वशक्तिमान भगवान को प्रणाम करता हूँ। आई पे माई ओबेसेंस टू ऑलमाइटी, हाँ, उनके आगे सिर झुकाता हूँ। आई बो डाउन माई हेड बिफोर हिम, आप हर जगह विद्यमान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वशक्तिमान हैं। मैं एक शपथ लेता हूँ, माँ बाप की सेवा करूँगा, उन्हें कभी नहीं सताऊँगा, उनका नाम रोशन करूँगा। आपकी ज़िंदगी कैसी? हाउज योर लाइफ?
मेरी जिंदगी मैं एंजॉय कर रहा हूं। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। अब मैं आपको बुलवाए बिना मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि उस दिन हम समझा रहे थे आपको कुछ चीज़ें, आपको समझाने का मेरा प्रयास चल रहा था। तो आज पहले समझ लो, क्योंकि पूरी टाइम आज इस टॉपिक को समझ लो। टॉपिक जो बी वाला है, मैंने आपका बी का टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था, और उस बी के टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि जो ये बी है ये अंग्रेजी का 70% है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, और आपका शेल, विल, ठीक है। हैज़, हैव में हैज़ बीन और हैव बीन, अकेला हैज़ हैव आता है तो वो बी का पार्ट नहीं होता, लेकिन बीन लगने के बाद वो भी बी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपका बी है, इसको समझना है आपने। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपको याद हो तो, कि आपकी शादी हो रही है, आपकी मम्मी है, उनके बहुत सारे नाम हैं। ऐसे इस बी के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। ये बात आपको सारों को मेरे ख्याल से समझ में आई हुई है। उसके बाद मैंने आपको एक वर्ब का टेबल बनाई थी। वर्ब की टेबल मैंने जब बनाई थी, मैं उसको थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ आपका ध्यान दोबारा खींचने के लिए, समझाने के लिए हल्का सा, ताकि वो बात पक जाए जो थोड़ी सी कच्ची थी। इंग्लिश में वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पूरी अंग्रेज़ी में, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसे ही अंग्रेज़ी में वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं उसको थोड़ा सा सिंपल बनाऊंगा, टेबल को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, इजी बनाऊंगा। तो आपने थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करनी है। एक होता है मेन वर्ब, और दूसरी होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग लिख देता हूं क्योंकि ये हमारे बचपन से पढ़ा होता है। वर्ब के दो टाइप होते हैं, सिंपल है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये सबने पढ़ा होता है, ठीक है। अब इस मेन वर्ब को हम दो तरीके से, इसके भी दो टाइप हो जाते हैं। एक तो टाइप होता है फाइनाइट, और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट। ये बात समझ में आ गई? इसके दो टाइप हो गए। इसके तीन टाइप बनते हैं। एक तो होता है ऑक्सिलरी, AUXILIARY। एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपने इसको समझना नहीं है। ये काम है नेहा मैम का, ये समझाना कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, ठीक है। इस फाइनाइट के भी फिर टाइप होते हैं आगे, वर्बल नाउन, वर्बल एडजेक्टिव। फिर वर्बल नाउन भी दो भागों में बढ़ता है, एडजेक्टिव भी दो भागों में बढ़ता है, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी तीन तरह की होती हैं। एक तो आपकी होती हैं ऑक्सिलरी, दूसरी आपकी होगी है मॉडल, और तीसरी होती है आपकी मार्जिनल। अब मैं आपको एक बात, आप और बाकी चाहे सारी टेबल भूल जाओ, आपको बस दो बातें याद रखनी हैं। वर्ब की दो टाइप, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की भी एक टाइप ऑक्सिलरी आ गई, और इसकी भी एक टाइप, मतलब मेन वर्ब की भी एक टाइप ऑक्सिलरी है और हेल्पिंग की भी एक टाइप ऑक्सिलरी है। ये ऑक्सिलरी होती है ना, इसकी दो टाइप होती हैं, टू बी और टू हैव। और इसकी भी दो टाइप होती हैं, टू बी और टू हैव, ठीक है। इसकी टू बी में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब, मतलब ये सब कहीं पे मेन वर्ब का काम कर रही होती हैं। और इसके भी टू बी में भी यही होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, जो भी हैं, यहां पे ये हेल्पिंग का काम कर रही होती हैं। जो आपको समझने की बात है वो ये है कि ये वाले वर्ड्स, ये वाले इज, एम, आर, वॉज, वर, किसी सेंटेंस में तो मेन वर्ब का काम करते हैं
और किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूज। सेंटेंस में कैसे यूज हो रहे हैं, कहीं पे तो ये मेन वर्ब का काम कर देंगे और कहीं पे आपका हेल्पिंग का काम कर देंगे। अब कहोगे सर एग्जाम्पल देके समझाओ, समझाऊं? इसी स्क्रीन पे समझा देता हूं, तो कुछ मिटाना पड़ेगा। मिटाऊं? हम काम काम की बातों को रख लेते हैं। डस्टर ढूंढ रहा था, देखो मैं पुराने जमाने के अकॉर्डिंग यहां पे मैं देख रहा था है। नहीं, इसको हम हटा देते ना यार। हमने इस फाइनाइट नॉन फाइनाइट से कोई वास्ता नहीं, फाइनाइट से तो रखना था, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव से नहीं रखना। इस टू हैव से भी हमारा कोई वास्ता नहीं है अभी यहाँ पे, इससे भी कोई वास्ता नहीं है सर हमारा, इस मॉडल से भी कोई वास्ता नहीं है और मार्जिनल से भी कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, हमारा बस इतना ही वास्ता है। इसको हम लिख देते हैं, क्या आ जाता है हमारा, दोबारा लिख देते हैं। मेन वर्ब फाइनाइट, और फाइनाइट की टाइप है ऑक्सिलरी। हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी एक टाइप बन जाती है। अब ये जो मैं दो सेंटेंस लिखूंगा, उन दोनों में आपको समझ में आना चाहिए बात। यहां पे लिख रहा हूं मैं ना, थोड़ा सा इसको और ठीक कर देता हूं, इस चीज को हम इसको ऐसे बना देते हैं। फाइनाइट और ऑक्सिलरी। मेन वर्ब की टाइप फाइनाइट, मतलब मेन वर्ब का बेटा फाइनाइट और फाइनाइट का बेटा ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी का बेटा टू बी और टू बी के बेटे इज एम आर वॉज वर। ऐसे हो गया। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब्स में आ जाएं तो इधर भी आ जाएं, तो इसको थोड़ा सा मिटा के हम ऐसे कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब का बेटा ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी का बेटा टू बी और टू बी के बेटे ये इधर भी आ गए और इधर भी आ गए। अब मैं यहां पे हमारे पास जगह बच गई, इस जगह में मैं लिखता हूं आई एम अ टीचर। नहीं, चलो इसको एम को बिठा देता हूं। मैं लिखूं आई एम ए टीचर, यही लिख देता हूं। आई एम ए टीचर और आई एम टीचिंग। दो सेंटेंस हो गए ना। आई एम ए टीचर में मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, और इसका मतलब क्या है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। इस सेंटेंस में कोई काम हुआ है? नहीं हुआ ना। मैं टीचर हूं, यहां पे हूं किसका मीनिंग निकला? एम का मीनिंग ना, ये मेरा होना है, हूं, ये मीनिंग निकलता है ना इसका। मैं टीचर हूं, ये मेरा होना है। मेरे होने को किसने दिखाया? एम ने दिखाया। और आई एम टीचिंग में मेन वर्ब कौन सी है? टीचिंग। टीचिंग होगी ना, टीच मेन वर्ब है। और ये एम क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। किसकी कर रहा है? टीच की। एक ऑफिस है जिसमें एक बॉस है और एक हेल्पर है। ये बॉस और ये हेल्पर, इसमें कौन है मेन वर्ब? दूसरी तो कोई मेन वर्ब नहीं है ना, टीचर तो वर्ब नहीं है। तो जब बॉस छुट्टी पे हो तो हेल्पर क्या बन जाता है उस दिन? बॉस। इस सेंटेंस में दूसरी कोई मेन वर्ब नहीं है ना, तो एम अपने आप में रोल किसका प्ले कर रहा है? मेन वर्ब का। मेन वर्ब होने के लिए ना दो कंडीशन होती हैं। किसी भी वर्ब को मेन वर्ब होने के लिए क्या कंडीशन होती है? हमने पढ़ाया आपको। दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बता पाएगा कोई बच्चा? कोई भी वर्ब को मेन वर्ब होने में का कैसे पता लगेगा हमें? हु कैन टेल? कोई बता सकता है मेन वर्ब कैसे होती है? कोई नहीं बता सकता, मैं बताता हूं। एक तो मेन वर्ब जो होती है उसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग निकलता होता है, खुद का मीनिंग होता है उसका। दूसरा, मेन वर्ब की फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म्स बनेंगी, 3 फॉर्म्स बनेंगी, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो इसकी जो 3 फॉर्म्स होती हैं, बी की 3 फॉर्म्स भी होती हैं। बी, वॉज, बीन। ये एम बी की फर्स्ट फॉर्म है। इज एम आर बी की फर्स्ट फॉर्म होते हैं।
ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, सॉरी ये थर्ड फॉर्म, और बीइंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाती है, ये फोर्थ फॉर्म होगी, राइट। तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, राइट। और एक इसका मीनिंग क्या निकल गया, हूं, ये दो मीनिंग निकल गए। तो ये क्या हो गया, आपकी मेन वर्ब का काम कर रही है। लेकिन यहां पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रही, क्योंकि मेन वर्ब इसका मीनिंग यहां पे निकल रहा है, यहां पे इसका मीनिंग नहीं निकल रहा कुछ भी, ठीक है, समझ गए। अब ये मत कहना कि सर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं यहां भी तो हूं है यहां वाले हूं, यहां वाला हूं किसका निकला ठीक है, समझ गए। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जिससे किसी काम का करना या होना। आई एम नवीन, मैं नवीन हूं, मेरा होना क्या है, एम बता रहा है होना, ठीक है, होना। आई एम टीचर, ये मेरा होना है, करना क्या है मेरा, टीचिंग। ये बात समझ में आ गई। अब ये बात किसी को समझ में आ गई तो ठीक है, और नहीं समझ में आ गई तो दिमाग पे जोर डालना मत। अंग्रेजी बोलना सीखिए वाले मास्टर इतना जोर नहीं डलवाते, खुश रहो, बस बोल बोल लेना। आई एम नवीन बोलना तो आता ही होगा, बस थोड़ा सा ये ज्ञान होना जरूरी है कि यही वर्ड मेन वर्ब का भी काम कर सकता है और यही वर्ड हेल्पिंग का भी काम कर। ये ज्ञान आपको बस समझना में आना चाहिए। इतना सा समझ आ गया, चलो आगे बढ़ लें फिर, ठीक है। अब जहां जहां ये वाला रूप आता है, ठीक है, उसको पहचानोगे कैसे, कहां कहां आता है। तो आपने भी टॉपिक पढ़ा था अपने पास, पिछला टॉपिक क्या नाम था उस टॉपिक का, नो एक्शन। एक्शन तो होता है करना, एक्शन क्या होता है, करना। एक्शन हो गया ना, टीचिंग इज करना, मैं पढ़ा रहा हूं, ये काम हो रहा है, काम का करना। और ये जो नो एक्शन होता है ना, ये होता है होना, ठीक है। मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नवीन हूं, ये रोहतक है, ये सोनीपत है, ये टीवी है, ये सब का होना है, काम का करना या होना पाया जाए, उसको क्रिया कहते हैं। हिंदी में पढ़ा हो तो आपने, है ना। तो आज उस होना को समझ रहा हूं। मैंने नो एक्शन टॉपिक पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, होना। अब मैं आपको बी पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, होना। तो पहचानोगे कैसे होना का, होना 5 जगह पहचाना जाएगा। पहला नेम, बोलो सारे। दूसरा ऑक्यूपेशन। तीसरा रिलेशन। चौथा कंडीशन। पांचवा क्वालिटी। नेम, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, कंडीशन, क्वालिटी, यही 5 चीजें हैं, नो एक्शन में बताई थी। जहां ये 5 चीजें आएंगी वहां पे काम का होना होगा, और जहां पे होना होगा वहां पे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सब मेन वर्ब होंगी, ना कि हेल्पिंग वर्ब होंगी। ये बात समझ में आ गई, लॉजिकली घुस गई दिमाग में। लॉजिक क्या है, जहां जहां काम का होना होगा, करना नहीं होगा, होना होगा, ठीक है, वहां वहां ये सब मेन वर्ब का काम कर रहे होंगे। मेन वर्ब में फाइनाइट वर्ब होंगी, नॉन फाइनाइट नहीं होंगी। हालांकि मैं आपका दिमाग खराब करना चाहूं तो ये फाइनाइट वर्ब कैसे होगी ये भी प्रूव कर सकता हूं, पर आपका दिमाग और ज्यादा खराब होएगा। क्यों पीछे पड़ना, ग्रामर पढ़ानी क्यों जब मैंने पढ़ानी नहीं। तो मेरा काम है बुलवाना, जोर जोर से बुलवाना, ठीक है। लोगों को लगे कि भुकवा रहा है, बुलवा नहीं रहा, भुकवा रहा है, जोर जोर से भौंक रहे हैं, कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं हम सारे ऐसे। तो तभी तो बोलना आता है ना, भौंकने से ही आता है बोलना, चुप रहने से नहीं आता, जोर जोर से चिल्लाना है। तो अपना काम है बुलवाना, तो बोलना शुरू करेंगे अब हम, ठीक है। तो मैं बोलो, मैं बैठा हुआ था, मैंने उसको बताया, मैंने अपने दोस्त को बताया। रुक जाओ एक बार, मैं एक बार ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ लेता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों ने कुछ पूछना है इसमें। जहां एक्शन वर्ड ना हो वहां पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाती है। हाँ, ऐसे कह सकते हो पूजा साहू, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है आपको। पूजा बहुत अच्छी बच्ची हो आप, है ना। मेरे पास टॉफी भी नहीं है और आप मेरे सामने भी नहीं हो, वरना मैं दे देता आपको इस बात पे। चलो,
आगे कोई बच्चे को कोई डाउट हो? गुरसीरत कौर, गुड इवनिंग जी। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट हो? आवाज आ रही है? घर में कोई है कि नहीं है? कमेंट आ नहीं रहे, सुन होके बैठ गए। क्या पढ़ा दिया आज? क्या बता रहे हो, है ना? सुनीता अलावत, नो। क्या, किस बात की नो? सर मुझे लैपटॉप में क्लास चलानी है, आप एक बार बता दो। एक नंबर बता रहा हूं, उस पर पूछ लेना, 9991118542। वो बताएंगे आपको लैपटॉप पे क्लास कैसे चलेगी। सर समझ आ गया, चलो किसी को तो आया, खुशी सैनी को तो आ गया। नो सर, नो डाउट। प्रियांजलि गुप्ता को, सोहम मातो को भी आ गया। गुड इवनिंग रिहान खान जी। सर आ रहा है समझ में, ओके जी, ठीक है, गुड। खुशी चंद्रवंशी हंस रही हैं। अब्दुल रोब को भी समझ आ गया है, कोमल पलक को भी समझ आ गया। कोमल पलक, छोटे छोटे बच्चों को समझ में आ गया। चलो जी, सही है। रविश कुमार सही है सर। श्वेता भोला यस सर। रिद्धि को नहीं आया, सुनीता शर्मा को नहीं आया। जिनको आया उनको बहुत अच्छा समझ आया, जिनको नहीं आया वो कोई बात नहीं, एक बार और वीडियो देख लेना, एक बार और देख लेना, आपके पास वीडियो है। एक्सप्लेनेशन तो इतना ही है, इसको 2 बार देखोगे तो दिमाग में बातें एडजस्ट होने लग जाएंगी। मेरे को भी समझ में आ गया। नागेंद्र यादव, नो डाउट सर, यू आर वेरी फनी। यार इसमें मेरे फन की बात कहाँ है अंकल? ओ गिरी केशरी के बच्चे, कहाँ से इसमें फनी की बात कहाँ कर दी आज मैंने? मैं खुद बोर हो रहा हूँ पढ़ाता पढ़ाता ऐसे। सर अच्छे से समझ में आ गया। प्रियांजलि गुप्ता, चलो जी, आई हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ठीक है, थैंक्स फॉर टीचिंग। ओके चलो, बहुत सारों को आ गया, 2-4 को नहीं आया बस। ओके सर, थैंक यू सर, मुझे ये भी समझ में आ गया जो आपने अभी कराया। ओके गुड, आ गया समझ में, लाइन लग गई अब तो समझ में आने वालों की। नो सर मुझे तो समझ आया। अच्छा नो सर इसलिए लिख रहे हो, मुझे तो समझ आया। आपने नो सर लिखा था ना, मैंने सोचा नो सर। अच्छा कोई डाउट नहीं है, ओके, मेरे को समझ नहीं आया था तुम्हें तो आ गया था, ठीक है सर। आप हो ही फन्नी हर क्लास में। अच्छा, अब जोकर वाली वो टोपी पहन के और यहाँ पे वो 2 वो डुबरे से और एक नाक पे लगा के आने लग जाता हूँ कल से, ठीक है। ओके चलो पढ़ना शुरू करते हैं, नहीं तो अगली बातें भी लिखनी शुरू कर दी। सर यू आर वेरी क्यूट। यार इतना मोटे पेट वाला अंकल कैसे क्यूट हो सकता है ये बताओ मुझे? छोटे छोटे बच्चे क्यूट होते हैं यार, क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा तुम? चलो शुरू करते हैं। कहाँ है यार बात हमारी? चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे ना, बच्चे स्वाद लेते होते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। चलो जी, हाँ तो मेरे दोस्त को मैं बता रहा था, आई वॉज टेलिंग माई फ्रेंड, आई वॉज टेलिंग माई फ्रेंड कि मेरे पापा आए, वो गुस्सा थे, ही वॉज एंग्री। तू क्या कर रहा है? वट द हेल आर यू डूइंग? तू बनना क्या चाहता है? वट द हेल डू यू वांट टू बी? यहां से बात शुरू हुई थी, बी से, है ना। तो मैंने आपको बताया ये बी क्या होता है। मैंने आपको बताया इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बी होता है, ठीक है। जब उनके साथ हैज, हैव के साथ बी लग जाए तब। उसके बाद मैंने ये बताया कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में बी का यूज होता है, दोनों में ऑक्सिलरी होती है टाइप, फाइनाइट के अंदर ऑक्सिलरी आती है। ये दोनों यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर देते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग का कर देते हैं। जब मैं बी का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जब मैं बी पढ़ा रहा हूं तो उस टाइम पे मैं क्या पढ़ा रहा हूं वो आपको पता होगा। मैं ये पढ़ा रहा हूं, ना कि मैं ये पढ़ा रहा हूं। ये नहीं पढ़ा रहा मैं अभी। आज की क्लास में मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ये पढ़ा रहा हूं। नो एक्शन में मैंने क्या पढ़ाया था? ये पढ़ाया था। पता लग गया ग्रामर में मैं कहां पहुंचा हुआ हूं? पता लग गया कहां से बात चल रही है, राइट? कि वर्ब के टॉपिक के अंदर इसका ज्ञान दे रहा हूं, ये जरूरी है आपको ज्ञान होना, राइट? कभी कभार कोई पूछेगा ये ईज पता नहीं ऐसे आ जाती है, वैसे भी आ जाती है, ठीक है। सो पापा ने मुझसे पूछा क्या बनना चाहता है? What the hell do you want to be? मैंने बताया सिंगर। I want to be a singer. हाँ, I want to be a singer. हाँ, तू और सिंगर। हाँ, you and singer क्या लेना देना है? What have you got to do? What have you got to do?
विद सिंगिंग. हाँ, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद सिंगिंग? सब कुछ. हाँ, एवरीथिंग. आपको कोई शक है? हाँ हाँ. हैव यू गॉट अ डाउट? डू यू हैव अ डाउट? मैं गा सकता हूं. आई कैन सिंग. पापा बोले गा. सिंग. मैंने गाया. आई सिंग. मैंने कहा सुनो, तैयार हो जाओ. गेट रेडी. बी रेडी. गेट रेडी. बी रेडी. बी रेडी. मैं गाऊंगा और आप नाचोगे. एंड यू विल डांस. बोले गा. मैंने गाया. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ. पापा बोले कैसे नाचूं? हाउ कैन आई डांस? मतलब ऐसे गाने में कौन नाच सकता है कभी कभी. हालांकि इस गाने में नाची तो थी वो हीरोइन. कौन सी हीरोइन थी? रेखा जी थी पुरानी नहीं ना. नाची तो थी वो. कभी कभी ऐसे नाची तो थी वो, है ना. ऐसे बोले नाचू कैसे मैं? हाउ कैन आई डांस? तो सुनो, तो कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है. गाओ ना. कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए. गा लेना. हंस रहे हैं. ऐसे ही गाते हैं भाई जब गाने, है ना. ऐसे ही गाते हैं, है ना. वो भाई साहब को पता ही नहीं हम गा रहे हैं. और कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए. हो मेरे लिए. ऑनलाइन वाले अपना मोबाइल बंद करके मत जाना, रुक जाना. पापा ने एक और दिया मेरे मुंह पे. बोले तू सिंगर है? आर यू ए सिंगर? मतलब इसे मार पूछ रहे हैं तो, मेरा होना पूछ रहे. तू सिंगर है क्या? आर यू ए सिंगर? मुझे नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. तू सिंगर नहीं है, तू डांगर है. डांगर हमारी हरियाणवी में पशु को बोलते हैं. देखो दे कॉल इट है ना एनिमल. यू आर एनिमल. तू सिंगर नहीं है. तेरा सिंगिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है. सर आप सिंगिंग छोड़ के आए. छोड़ के जब मैंने पकड़ी कब थी, है ना. हाँ, मैं तेरा सिंगिंग से कुछ लेना देना नहीं है. यू हैव गॉट. बोलो यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद सिंगिंग. तेरा सिंगिंग से कुछ लेना देना नहीं है. हाँ, यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद सिंगिंग. मैंने पापा को कहा, आई सेड टू माई फादर, आपको नहीं पता है, यू डोंट नो, सिंगिंग बड़ी आसान है. सिंगिंग इज अ केक वॉक. हाँ, सिंगिंग इज अ केक वॉक. सिंगिंग तो ABC की तरह आसान है. हाँ, सिंगिंग इज एज इजी एज ABC. सिंगिंग इज एज इजी एज ABC. हाँ, सिंगिंग ABC की तरह आसान है. हाँ, आप लोयन की तरह ब्रेव हो. You are as brave as lion. हाँ, आप लॉयन की तरह ब्रेव हो. मैं लाइटनिंग की तरह फास्ट हूं. आई एम एज फास्ट एज लाइटनिंग. हाँ, तू गधे की तरह कम डरपोक है. हाँ, यू आर एज कवर्ड एज ए डंकी. हाँ, तू मैं खीरे की तरह ठंडा हूं. आई एम एज कूल एज ककम्बर. मैं आइसक्रीम की तरह ठंडा हूं. आई एम एज कूल एज आइसक्रीम. मैं चाकू की तरह नुकीला हूं, पैना हूं.
आई एम एज शार्प एज नाइफ। हाँ, मेरा दिमाग लाइटनिंग की तरह तेज है। हाँ, माई ब्रेन इज एज शार्प एज लाइटनिंग। हाँ, माई ब्रेन इज एज शार्प एज लाइटनिंग। क्या आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी इंटेलिजेंट? आप इंटेलिजेंट नहीं बन सकते। यू कैंट बी इंटेलिजेंट। आप स्मार्ट नहीं बन सकते। यू कैंट बी स्मार्ट। अब देखो जी, मैं अब आपको होमवर्क लिखवा रहा हूं क्योंकि मेरे पास फिर टाइम नहीं बचेगा। होमवर्क को समझाने में भी 6:33 हुए हैं, 7 मिनट लग जाएंगे होमवर्क समझाने में। 6:40 पे मुझे भगाने की कह रखी है ना आप लोगों ने, इसलिए मैं भागने की तैयारी कर रहा हूं। सॉरी। बी, ये मैं आपको समझा चुका हूं। बी पास्ट में वॉज, वर, हैड बीन, प्रेजेंट में इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, फ्यूचर में विल बी। कैन बी फ्यूचर में नहीं होता, ये इसमें लिखने की विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये हटा देना सर, कैन बी को हटा दो, ठीक है, फ्यूचर के साथ नहीं आएगा। अदर वर्ब्स के साथ यहाँ पे आएगा कैन बी। वो जो कैन बी यहाँ पे लगा रखा है ना, कैन बी, इसको यहाँ लगा देना। कैन बी, शुड बी, मे बी, कैन बी, हैव। कैन बी तो यहाँ पहले से ही है, बस यहाँ से हटाना है आपने। दिस कैन बी शुड बी रिमूव्ड। हैव टू बी, हैज टू बी, यूज टू बी, शुड हैव बीन, कुड बी, ये सब आपका अदर आपके मॉडल वर्ब्स वगैरह के साथ जब जब बी इस रूप में आता है तो किसका काम करता है? यू शुड बी टीचर, तो मेन वर्ब का काम कर रहा होता है, ठीक है। शुड बी अपने आप में मेन वर्ब का काम कर रहा होता है वहाँ पे। मे बी, कैन बी, ये सब तो शुड, मे, कैन, हैव, हैज, यूज, शुड और ये सब, तो ये आपको आर यू, आई एम नॉट, इज ही इज, ही इज नॉट, इस तरीके से आपने फिल करने हैं ये सारे वर्ड्स। ओ हाँ, अच्छा, मैं तो हाँ यहाँ पे कर लेते हैं, बात बन गई। ये सारे के सारे वर्ड्स आपने बी की फॉर्म में यूज करने हैं। आई कैन बी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट, ही कैन बी, ही कुड बी ऑनेस्ट, ऐसे समझ में आ रही है बात। आई एम ऑनेस्ट, आई वॉज ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट, ही यू शैल ना, आई शैल बी ऑनेस्ट, वी शैल बी ऑनेस्ट। इस तरीके से सारे के सारे एक वर्ड को सारों के साथ यूज कर सकते हो। कौन किन के साथ? ये सारी के साथ। आई यूज टू बी ऑनेस्ट, यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट, ठीक है, ऐसे कुड बी ऑनेस्ट। यहाँ पे ये सारे के सारे मेन वर्ब का काम कौन कर लेता है? बी। देखो यहाँ पे शुड है, शुड तो हेल्पिंग हो गया, बी मेन वर्ब हो गया। बी का जो भी रूप आएगा वो मेन वर्ब का काम कर देगा इस तरह के सेंटेंस में, जहाँ नेम, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, कंडीशन और क्वालिटी की बात हो रही होगी। इनके मीनिंग बताता हूँ आपको। ये बात समझ में आ गई? हाँ। ऑनेस्ट ईमानदार, लेबोरियस मैं हूँ, लेबोरियस मेहनती, स्केर्ड आप हो, डरे हुए, ओह लेथार्जिक भी आप ही हो। लेथार्जिक इज लेजी, महालेजी आदमी, बहुत ज़्यादा लेजी आदमी इज लेथार्जिक। लेजी मतलब आलसी व्यक्ति। फ्रीविलस, फ्रीविलस इज हाँ घटिया से इंसान, ओछे इंसान, गिरे हुए इंसान, तुच्छ प्राणी इज फ्रीविलस। टी टोटलर, जो शराब बिल्कुल भी ना पीते हो, हाथ भी ना लगाते हो, जो शराब अल्कोहलिक ड्रिंक्स को हाथ भी ना लगाते हो, दे आर कॉल्ड टी टोटलर। डेंडी, डेंडी वो होते हैं जो कुछ लड़के लड़कियां सुबह 9th क्लास में 10th क्लास में नए नए से जवान होते हैं, शीशे के आगे खड़े होके सजना है मुझे सजना के लिए हो मतलब सुबह से शाम तक, है ना, उसके मेकअप बहुत सारा, समझ गए, है ना। तो जो डैंडी। गलीबल, गलीबल इज क्रेडुलस, क्रेडुलस इज कान का कच्चा, कान का कच्चा इज जो बड़ा आसानी से बातों पे विश्वास कर ले, दूसरों पे विश्वास कर ले, दैट इज गलीबल। नेता लोग होते हैं, नेता टाइप लोग, सारे दिन चुगलियां करते हैं नेताओं के पास कुछ लोग आके, और नेताओं को विश्वास करना पड़ता है। इनविंसिबल, वाओ
अजेय, जिसको जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, मतलब इनविंसिबल। एडामेंट, अड़ियल, सेल्फलेस, जिनका आपा ना हो, सेल्फिश ना, जो सेल्फ, जिनका सेल्फ खत्म हो जाए। सेल्फ बहुत जरूरी है इंसान के अंदर होना। जिस व्यक्ति का सेल्फ मर गया ना, वो आदमी ही मर गया। वो आदमी रीढ़ की हड्डी के बिना है। जिसका सेल्फ नहीं है, ये समझ लो, रीढ़ की हड्डी छोड़ो, उसके अंदर हड्डियां ही नहीं है, ये समझ लो, वो मांस का लोथड़ा है, वो आदमी नहीं है। स्टैंड होना चाहिए आदमी का, आदमी की रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। यहाँ पे इडियोमेटिक बोल रहा हूँ मैं, रीढ़ की हड्डी होने का मतलब यहाँ पे आदमी मजबूत होना चाहिए, उसके विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए। तो वो सेल्फ रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मेरा तेरा सेल्फ कहाँ है? आजकल लोग पूछते हैं तेरा सेल्फ कहाँ है, मर जाएगा ऐसे तो खुद के बारे में सोच। सेल्फ, ओ सेल्फ होना जरूरी है। सेल्फिश, जो खुद के बारे में इतना ज्यादा सोच जाए, इतना ज्यादा सोच जाए कि दूसरों को नुकसान करने लग जाए। सेल्फिश, स्वार्थी, स्वार्थ, घटिया, गंदे तरीके से सेल्फ के बारे में सोचना है, सेल्फिश। ठीक है। बेबी सिटर, आपके घर में आपकी भाभी होती हैं, आपकी चाची होती हैं, उनका एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना होता है, वो बड़ा प्यारा दिख रहा होता है, फिर वो आपको उसको सौंप देती हैं, थोड़ी देर खिला ले, और फिर वो चली जाती हैं कहीं, और वो फिर थोड़ी देर तो खेलता है, फिर उसके बाद वो रोना शुरू करता है, वाह वाह वाह, और फिर वो आपको तंग करता है, सुसु पोटियाँ करता है, और आप उसका ध्यान रख रहे होते हो। और जब आप उसका ध्यान रख रहे होते हो तो आप होते हो बेबी सिटर। फिगर ऑफ फन, जिसका मजाक का केंद्र बिंदु बना लिया जाए। ठीक है, हमारे देश में कुछ नेताओं का मजाक का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष को, जब आपके ग्रुप में व्यक्ति विशेष को टारगेट करके मजाक का केंद्र बिंदु बना दिया जाए, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ फन। गो गेटर, ऐसा व्यक्ति जो जाए और जाके अपने काम को निकाल के आए। गो एंड गेट इट डन, काम निकालना जिसको आता है, जो जाए और काम निकाल लाए, गो गेटर। लेजी बॉन्स, जिसकी हड्डियां भी लेजी हो गई हैं। लेथार्जिक का भी पापा है ये, एक तो लेजी, एक लेथार्जिक, और एक लेजी बॉन्स। ठीक है, तो जब आपका कोई दोस्त वोस्त होता है तो उसको कहना होता है आपको, जब वो सुबह टाइम पे ना उठे ना, आपके है ना, आपके रूममेट होता है कोई, इस तरह के लोग होते हैं, है ना, या जो सुबह सुबह जाके, आप अगर हॉस्टल में रहते हैं और कोई आपका दोस्त टॉयलेट में जाके सीट पे बैठ जाए और उठ के ही ना आए, उसको बताना होता है कि आ जा यार, बाहर आ जा यार, है ना, दूसरे लोग भी हैं लाइन में। फ्लुएंट इन इंग्लिश हो जाओगे कुछ दिनों में आप। लाफिंग स्टॉक, जो हंसाए ही हंसाए। फिजिबल आइडिया, पॉसिबल, फिजिबल इज पॉसिबल, जो संभव होता है उसको बोलते हैं फिजिबल को। पॉसिबल आइडिया या फिजिबल आइडिया एक ही बात है। करप्ट, भ्रष्ट, भ्रष्टाचार, करप्शन, और करप्ट इज भ्रष्ट। हार्ड वर्किंग, आप लोग हो गए, आप तो स्मार्ट वर्किंग है। स्मार्ट वर्किंग में से होते कौन है? लोग कहते तो हैं, दुनिया कहती है लाइन, पूरी दुनिया बोलती है लाइन, हार्ड वर्किंग मत बनो, स्मार्ट वर्किंग बनो। अब स्मार्ट वर्किंग की डेफिनेशन क्या होती है? जो कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल ले, हैं? चलो, कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल ले, और विद लेस, आफ्टर पुटिंग लेस एनर्जी, है ना। स्टूपिड, मैं नहीं हूं यहां पर, अब बाकी आप सोच लो कौन है। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, आशावादी लोग। पेसिमिस्टिक, निराशावादी व्यक्ति। ड्यूटीफुल, अपनी ड्यूटी के पक्के। फियरलेस, जिनको डर ना हो, डर विहीन, डर रहित। स्टूडियस, पढ़ाकू, पढ़ाकू, पढ़ाकू लोग, पढ़ने वाले, चश्मे वाले, इंटेलिजेंट इंसान, दे आर पढ़ाकू। एंटरप्रेन्योर, मतलब अगर किसी को चश्मे लग जाएं और वो पढ़ाकू भी ना हो, मुझे शर्म आती है उस आदमी पे। ये चश्मे क्यों लगवाए? तू पढ़ाकू भी नहीं बन पाया फिर भी चश्मे लगवा लिए यार। अच्छा, कार्टून देख देख के लगवा लेते हैं लोग चश्मे। मतलब या तो चश्मे नहीं लगने चाहिए जिंदगी में, या आप पढ़ाकू होने चाहिए। तो मेरी क्लास में जितने चश्मे वाले बैठे हैं सारे समझ लो इस बात को, ठीक है, गड़बड़ कर रहे हो आप। मतलब चश्मे लगा रहे तो स्टूडियस तो हो जाओ, है ना। गूफी, गूफीज, गुस्से वाले लोग, गुस्से, जिनको नाक के ऊपर रखा रहे गुस्सा, एक सेकंड में गुस्सा आ जाए, वो क्या होता है? गूफी। नटर, नटर इज इडियट,
इडियट टाइप ऑफ आदमी, ठीक है, जिसको इडियट का सिनोनिम मानते हैं हम। इनेप्ट, इनएक्सपीरियंस्ड, जिनको अनुभव ना हो उनको बोलते हैं हम इनेप्ट, अनुभवहीन, जिनको एक्सपीरियंस ना हो। अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त, दोस्ती करेंगे, काम निकलवाएंगे और फिर निकल जाएंगे, है ना, ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं आपके? अपॉर्चुनिस्ट। शेम फेस्ड, जिनके चेहरे पे शेम हो, शर्मिंदा टाइप के लोग, ठीक है। ह्यूमरस, मजाकिया, मजाकिया, ठीक है, जो लिखते हो ना तुम, सर यू आर वेरी फनी रियली, आस्था प्रजापति ने लिख रखा है अभी भी ये सामने, तो ये आस्था जी, मैं इसके ये शब्द लिख सकते हो आप, वो फनी की बजाय। ह्यूमरस। सिलीबिली, सिलीबिली जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के लिए सिलीबिली टर्म यूज की जाने लगी थी। जो छोटे बच्चे होते थे ना, उनके लिए, जो छोटे बच्चे बेकूफियानापन हरकतें करते थे, उनके लिए सिलीबिली टर्म आती है। बोंकर्स भी पागल जैसी हरकत करने वाला व्यक्ति, ठीक है, पागल जैसे लोग, बोंकर। बैंकर तो नहीं समझ लिया किसी ने इसको, ये बैंकर नहीं है, ये बोंकर्स ही है, ठीक है, पागल लोग, ठीक है। कहीं आपस में एक दूसरा कोई कह रहा हूं मैं बैंकर, ये मैं हूं, ठीक है, किसी ने कह दिया हो किसी ने, तो समझ जाना है कौन है, ठीक है। पपेट इन द हैंड ऑफ समबडी, किसी की हाथ की कठपुतली होना, ठीक है। नवीन सर इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ हिज वाइफ। नवीन सर अपनी पत्नी की हाथ की कठपुतली हैं, वो जैसे चाहे वैसे नचा सकती हैं। तो पपेट इन द हैंड्स ऑफ समबडी, ऐसे टिक 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 ऐसे नचाते ना कठपुतलियों को, और मैं नाची टिंग 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 ऐसे, है ना, पपेट। एजुकेशनिस्ट, मौका परस्त ना, शिक्षाविद, कहाँ मौका परस्त बोल गया, कहाँ, वो तो कहीं और था, मौका परस्त तो चला गया, अपॉर्चुनिस्ट था। एजुकेशनिस्ट इज शिक्षाविद, जिसको ज्ञान हो, शिक्षा का ज्ञान हो, जिसके पास शिक्षा बहुत ज़्यादा हो। नेहा मैडम हमारी शिक्षाविद हैं, हमें तो कुछ आता नहीं है, उन्हें बहुत कुछ आता है, तो शिक्षाविद कह सकते हो। शी इज एजुकेशनिस्ट। गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी, भगवान का दिया हुआ अवसर, मौका, ठीक है। बुकवॉर्म, किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा। हुलीगन, हुलीगन इज आवारा लोग, जो आवारा होते हैं, आवारा हूं ऐसे होते हैं ना जो, हुलीगन। ये मैंने आपको बताया था भी, एज डोसाइल एज काउ, गाय की तरह शरीफ, ही इज एज डोसाइल एज काउ। स्टबर्न म्यूल, खच्चर की तरह अड़ियल, स्टबर्न अड़ियल होता है और म्यूल होता है खच्चर, खच्चर। इजी एबीसी, कनिंग फॉक्स, फॉक्स की तरह कनिंग, खीरे की तरह ठंडा, लॉयन की तरह ब्रेव, लाइटनिंग की तरह फास्ट, पाई की तरह। पाई इज अ फ्रूट ऑफ अंग्रेज पीपल, अंग्रेजों का फ्रूट होता है पाई, तो पाई की तरह नाइस। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, मेरे पापा ने मुझे कहा यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सिंगिंग, तुझे शर्म आनी चाहिए इस तरह से गाने पे, गाना वाना कुछ आता नहीं, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सिंगिंग। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, स्मार्ट बन जाओ पर ओवर स्मार्ट मत बन। मतलब पापा, अब इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता, मेरे पास टाइम होता तो मैं बताता कि पापा ने मुझे कहा स्मार्ट बन जा पर ओवर स्मार्ट मत बन, तेरा और सिंगिंग से कोई मतलब नहीं है। बी योर सेल्फ, जो तू है ना वही बन ले, वही काफ़ी है, बनेगा सिंगर। बी योर सेल्फ, जो खुद है पहले वो तो बन ले, ठीक है, सिंगर बनने चला है। आई हैव सेट माई माइंड ऑन एक्शन ING, फिर मैं पापा को कहता, पापा मैंने अपना मन सेट कर लिया है, मैं तो सिंगर ही बनूंगा, सिंगर के अलावा कुछ नहीं बनूंगा, मर जाऊंगा। एक तरफ सिंगिंग है, दूसरी तरफ मौत है, और मैं सिंगिंग को चुनता हूं, ठीक है। इफ यू डोंट माइंड, एक बात कहूं, शुड आई से समथिंग इफ यू डोंट माइंड, ऐसे बोलते ना, इफ यू डोंट माइंड शुड आई से समथिंग। स्पीक योर माइंड, अपने दिमाग की बातें बोलिए। जब ये रेडीमेड डायलॉग्स आपके मुंह में रखे होने चाहिए। जब आपका कोई दोस्त आए, आपके दोस्त को कोई बहका दे, पागल बना दे, ठीक है, पागल बना दे, बहका दे, तो वो दोस्त को, और वो आपको आके कुछ कुछ बोले किसी के बहकावे में आके, तो आप क्या कहोगे उसको? स्पीक योर माइंड, जो तेरे दिमाग है ना वो बोल, किसी की बहकाइयों में आके मेरे को कुछ कुछ मत कह, तेरे को नहीं पता मैं तेरा वही दोस्त हूँ जो कल तक दोस्त था, आज तेरे को मेरा बुरा लग गया। स्पीक योर माइंड।
बी इन योर माइंड, अपने माइंड तक सीमित रहे, ठीक है, ऐसे। तो ये आपके रेडीमेड डायलॉग्स हैं। अब मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, जिसके डाउट हैं सिर्फ वो बच्चा रुक जाए, बाकी बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि टाइम फिर भी ना करते 8 मिनट ऊपर हो गया। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जिनको कोई डाउट नहीं है वो जाएं, बाय बाय, टेक केयर। ऑफलाइन वाले बच्चों को डाउट है? अड़ियल, हाँ जिद्दी, यस जिद्दी होता है, स्ट्रबन इज जिद्दी एंड अड़ियल। और बोलो, कोई डाउट हो? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए जाइए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ऑनलाइन वाले बच्चे डाउट लें मुझसे अपने, जो भी बच्चे डाउट लेना चाहते हैं। सुरेश अग्रवाल पता नहीं क्या लिख रहे हैं, मार्क बात पता नहीं क्या लिख रहे हैं। नो डाउट सर, सोहम मातो, ओके सोहम जी, बाय बाय, नो डाउट देन। शिवानी अग्रवाल, नो डाउट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। यथार्थ केवल्य जी, मयंक यादव, बाय बाय। प्रवीण ननवड़े जी, बाय बाय। खुशी सैनी, बाय बाय। आई एम ओवर स्मार्ट, बट ए हटा दो यहां से अब्दुल, आई एम ओवर स्मार्ट ऐसे लिखो, ए नहीं आएगा यहां पे। सारांश देव शर्मा, आई हैव नो डाउट, ओके जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। तबस्सुम जहां, नो डाउट, वेरी गुड। तबस्सुम कहां से हैं आप? हर्षित शर्मा, बाय बाय। कुसुमलता बेबी, बाय बाय। और किस क्या एज है तबस्सुम की? अभिज्ञान कुमार, बाय बाय। आराधना जायसवाल, बाय बाय, नो डाउट, टेक केयर, यू टू टेक केयर आराधना बेटा। जयश्री विनय कुमार सिंह, एक बार ही बेटा बाय लिख दोगे तो दिखाई दे जाएगा, बार बार मत लिखो, औरों के कमेंट दिखने बंद हो जाते हैं। थैंक यू गुरसीरत कौर, इफ आई एम ह्यूमरस, थैंक्स अ लॉट। तबस्सुम जहां इज फ्रॉम नोएडा, ओके, हमारे आसपास से ही हैं। 3 घंटे में नोएडा जा सकते हैं हम यहाँ से, 3 भी नहीं 2 में ही चले जाते हैं, 2 से 2.5 घंटे में। मयंक यादव, आई हैव नोट डाउट, नोट की बजाय नो लिखो, नो, आई हैव नो डाउट। हर्षित शर्मा, बाय बाय। सविता दीक्षित, बाय बाय। एमटेक हैं आप, वेरी गुड। कहाँ से किया आपने एमटेक तबस्सुम? किस यूनिवर्सिटी से किया, किस कॉलेज से किया, और अभी क्या कर रहे हैं? मयंक यादव, ओके। कोई भी बच्चा कुछ और पूछना चाहता है तो पूछिए। कमेंट्स आने ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। चलिए जी, तो फिर मैं क्लास को बंद करता हूं। तबस्सुम बेटा, बस जस्ट लाइक दैट पूछ रहा था मैं, कोई ज़्यादा कोई बस वैसे ही मन किया। आपका नाम तबस्सुम जहां पहले शुरुआत में दिमाग में क्लिक कर रहा था, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया। सो इट वॉज गुड टॉकिंग तबस्सुम बिटिया, थैंक्स लॉट। सुरेश अग्रवाल, आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, ओके, एंड एज इज 59, वेरी गुड। सुरेश अग्रवाल जी, आई सैल्यूट योर डेडिकेशन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं अगर आप इस उम्र में भी सीखने की हिम्मत कर रहे हैं तो। प्रीति पवार जी, बाय बाय। चलो जी, सो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। इट वॉज गुड टॉकिंग टू यू ऑल। अब हम कल टेस्ट होगा आपका, हम मिलेंगे मंडे को। इट वॉज गुड टॉकिंग, टेक केयर, अपना खास ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।